स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ए, अगर उसका ट्रांसपोज करें वो ए के इक्वल आ जाता तो हम बोलते थे जो दिया गया मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रहा है, अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोलते थे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और एक बात इसमें, ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी बोल रहा है विषम सममित आव्यूह के सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी मुख्य विकर्ण एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। एक पॉइंट है आप याद रखेंगे, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट सबके सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स होती हैं, ठीक है। तो आइए उस थ्योरम को हम लोग जानते हैं। पहला थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम वन, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. देखो क्या बोल रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज बोल रहा है, कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है जो उसके एलिमेंट्स है कैसे हैं, वो रियल है, ठीक है। तो बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, बोल रहा है कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं और ए माइनस का ए ट्रांसपोज को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं, कोई सा भी अगर मैट्रिक्स दे रहा हो उस मैट्रिक्स को बोले कि ये क्या है, सिमेट्रिक है या तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले उसको चेक करने के लिए क्या करना है, जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है उसी मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जा रहा है तो बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर वो माइनस ए के इक्वल आ जा रहा है, अगर ट्रांसपोज निकालते हैं उस मैट्रिक्स का और माइनस ए के इक्वल आ जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब इसको देखो प्रूफ करते हैं, ठीक। पहले लेट कर लेते हैं, लेट। अब इसको बोल रहा है क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, मान लो बी इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इतना तो मान लिए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं वापस से अगर बी की इक्वल आ जाता है तो समझ लो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या करना है, हमको ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, तो लिखोगे ट्रांसपोज करने पे है ना, तो बी का ट्रांसपोज, अब इधर देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़े थे, ठीक है। क्या था, बी ट्रांसपोज को ऐसे ही रहने दो। अब ये था प्लस में था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे थे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो ए का ट्रांसपोज तो वैसे ही रहेगा प्लस, अब मैं बताया था अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर दो बार ट्रांसपोज करते हैं यानी इवन बार ट्रांसपोज करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स निकल के आता है, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक।
इधर लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए के इक्वल। अब ये प्लस है तो प्लस पे कौन सा रूल लगा सकते हैं, कम्यूटेटिव लगा लेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इक्वल टू इतना। अब ये देखो किसके इक्वल लिखा हुआ है उधर, बी के इक्वल है, तो बी ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल, बी के इक्वल अगर आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या कि बी इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको भी लेट कर लेते हैं, लेट क्या लिख लेते हैं इधर, चलो p लिख लेता हूं, a माइनस का a ट्रांसपोज बोलना है क्या, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको प्रूफ करना है, तो फिर से क्या करना है, ट्रांसपोज करना है दोनों साइड का, तो p ट्रांसपोज इधर a माइनस ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज। देखो p ट्रांसपोज को ऐसे लिख लो, अब ये क्या है, a का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये क्या है, ए ट्रांसपोज हो गया माइनस का ए का ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज इवन टाइम्स हो गया, तो फिर किसके इक्वल, ए के इक्वल। देखो पी ट्रांसपोज की वैल्यू ए ट्रांसपोज माइनस ए आ रहा है, अब इन दोनों में से एक माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, क्या कॉमन लिए थे, माइनस। अब ये देखो ए माइनस का ए ट्रांसपोज, ए माइनस का ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का पी, पी ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस पी। ठीक है, अगर ये देखो किसी भी अवयव का क्या करते हैं, किसी भी अवयव का या किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस के साथ आता है तो हम लोग बोलते हैं वो कैसा है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं P इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, आसानी से प्रूव हो जाता है, बस हमको क्या करना होता है, मानना होता है और उसका ट्रांसपोज करना होता है। अगर जो माने अगर उसी के ट्रांसपोज करने के बाद उसी के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक होता है, अगर नेगेटिव साइन के साथ आता है तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये पहला थ्योरम है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है विथ रियल नंबर एंट्रीज, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए कैसे हो, रियल हो। ठीक, तो बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग इसको प्रूव करके देख लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लें और अच्छी तरीके से देख लें। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड थ्योरम की। ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड सेकेंड थ्योरम है। क्या कह रहा है, थ्योरम सेकेंड। ठीक, बोले एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, बोल रहे अगर कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, दैट इज लिख लेते हैं ऐसे, प्लस 1/2 ए माइनस का ए ट्रांसपोज। ठीक है, हम जानते हैं क्या ये सममित अभी पढ़े थे पहले थ्योरम में, ये क्या था, विषम सममित यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसी को सम के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसी को बोल लेते हैं सेकेंड थ्योरम क्या है,
any square matrix can be expressed as the sum of the symmetric matrix and skew symmetric matrix। ठीक है, अब इसको प्रूव करके देखते हैं। और कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको उसके सम और विषम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखो तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो कोई सा भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको उसके सम के रूप में सममित और विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक, के रूप में लिख सकते हैं। तो बोल रहा है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी बोल सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग अवयव है उसको सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला थ्योरम है, इससे रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले का प्रूफ हम लोग देखते हैं। इसके बाद सेम जैसे इसको करेंगे उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो किसी भी वर्ग अवयव को सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं P, इसको लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक, और इसको क्या कर लेते हैं, लेट 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये सममित लिखा हुआ है, सिमेट्रिक लिखा हुआ है, कैसे पता, और ये विषम सममित यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, हमें कैसे पता। तो अब इन्हीं दोनों को हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि ये सिमेट्रिक लिखा हुआ है और ये स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है। अगर ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक का दोनों का योगफल किसके लिए, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे इज इक्वल टू P प्लस Q। ठीक है, तो इतना नोट कर लें, तो इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करें, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख के हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या था, अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। ठीक, ऐसा लिखा हुआ है, या इसी को हम लोग क्या बोले थे, A P प्लस का Q। P की वैल्यू ये थी। ठीक है, देखिए कैसा सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है, A प्लस A ट्रांसपोज। अगर मैं अभी भी बताया था कोई सा भी अगर मैट्रिक्स दे रहा है, उसको चेक करना है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जो दे रहा होगा उसी का डायरेक्ट क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्योंकि ट्रांसपोज करेंगे अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर माइनस साइन के साथ उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो P का ट्रांसपोज 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक, इसका पूरे का ट्रांसपोज। तो हम लोग एक नियम पढ़े थे इधर, अगर स्केलर का किसी भी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई उसका ट्रांसपोज करते, स्केलर जैसा का तैसा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। सेम उसी तरीके से 1/2 ऐसे ही रहेगा, A प्लस A का ट्रांसपोज और पूरे का ट्रांसपोज। ठीक है, और हम पढ़े थे A प्लस B का ट्रांसपोज तो अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, और हम ये भी पढ़े A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब करते हैं तो वो A के इक्वल आता है, तो 1/2 A ट्रांसपोज प्लस क्या मिलेगा, A। इधर लिख लेते हैं, चूंकि A का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज A के इक्वल है। ठीक है, अब इधर ये हो गया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, सेम चीज यही पूरा क्या लिखा हुआ है, P के इक्वल है, तो P ट्रांसपोज की वैल्यू किसके आ गई, P के इक्वल आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और सेम उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि
Q क्या है 1/2 A माइनस का A ट्रांसपोज। अब इसको प्रूव करना है, एक तो सिमेट्रिक हो गया, दूसरा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसका भी ट्रांसपोज करें। तो Q ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज, और पूरे का क्या करना है ट्रांसपोज। फिर से वही वाला 1/2 स्केलर है बाहर, A माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक है। फिर से वही वाला A का ट्रांसपोज माइनस A का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज, ठीक। अब देखते हैं 1/2 इधर A का ट्रांसपोज माइनस का A आएगा, क्यों? क्योंकि A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है, A के, ठीक है। तो अब ये देखो, ये चीज ये नहीं लिखा हुआ है, क्या अंतर है, यहाँ माइनस, तो माइनस कॉमन ले लो, जो कॉमन लेते हैं वहां माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ माइनस से प्लस, यहाँ प्लस है, तो क्या मिलेगा माइनस A का ट्रांसपोज, ठीक। अब ये देखो 1/2 A माइनस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, Q के, तो लिख लेंगे माइनस Q, ठीक। तो Q का ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के। तो हम लोग बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम दोनों को प्रूफ कर दिए कि एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम लोग बोल लेंगे कि जो A लिखा हुआ है वो सम होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, ये सेकेंड थ्योरम है, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो अच्छे तरीके से ये आना जरूरी है, ठीक है। ये प्रूफ है, तो अब मैं लिख देता हूं प्रूफ, उसी के आगे लिख लेना इसको, तो लिख लें। तो देखिए एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो किससे रिलेटेड है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। अभी पढ़े थे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है कि द एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तब वही बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे इसके लिए, ठीक। तो सोल्यूशन देखते हैं, इसमें जो दिया है b क्या है, 2 -2 -4 -1 3 4 फिर 1 -2 -3, ये b दे रखा है। अगर हमको निकालना है योगफल के रूप में तो हमको b ट्रांसपोज भी चाहिए। तो b ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो क्या होएगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो रो लिखा हुआ देखो, इसको कॉलम में लिखोगे -2 -4, फिर -1 3 फिर 4 फिर 1 फिर -2 फिर -3। अब हम इसको p के इक्वल लिए थे, p क्या होता है 1/2, अब b दे रखा है तो b प्लस का b ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करना है ये कैसा है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो b 1/2 रख लेते हैं। इधर b क्या है, b 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 -2 -3 और प्लस इसको ऐसे लगा लेते हैं ब्रैकेट, प्लस क्या है ये बी ट्रांसपोज यानी 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। अब क्या करें, देखो इन दोनों का एडिशन है, तो एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। तो ऑर्डर देखो ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। क्या मिलेगा, 2 में 2 ऐड करोगे 4, -2 में -1 ऐड करोगे तो माइनस का 3, -4 में 1 ऐड करोगे तो माइनस का 3, -1 में -2 करोगे तो माइनस का 3, 3 में 3 ऐड करोगे क्या मिलेगा 6, 4 में -2 ऐड करोगे 2 मिलेगा, 1 में अगर -4 ऐड करोगे तो -3, -2 में 4 ऐड करोगे तो 2 मिलेगा, -3 में -3 करोगे तो -6 मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा p की वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। अब अगर इसका ट्रांसपोज करें और इसी के इक्वल आ जाए तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। p का ट्रांसपोज क्या होएगा देखो 1/2 और डायरेक्ट लिख लेते हैं p का ट्रांसपोज 1/2, तो वैसे रहेगा। अब इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, लिख के कर दें, चलो लिख कर देते हैं 4
-3 -3 6 2 -3 2 -6, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है। जब ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक। तो क्या मिलेगा 1/2, देखो 4, अब ये रो को कॉलम में तो -3, ये क्या मिलेगा -3, और ये क्या है 6 3 -6 2, फिर -3, फिर 2 -3 हो गया, फिर 2, फिर -6, ठीक है। देखो ये वाला ऐसे, ये उठाए ऐसे, ये उठा के ऐसे कर लिया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या चीज लिखा हुआ है, P का ट्रांसपोज किसके इक्वल, P के। ये चीज पूरा क्या लिखा हुआ है, देखो ये चीज पूरा P लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, P के। तो P ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, P के। तो हम लोग बोल सकते हैं P यानी P ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या, P का ट्रांसपोज P के इक्वल है, यानी 1/2 B प्लस B का ट्रांसपोज, यानी कैसा है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब दूसरा क्या मानते हैं, Q 1/2 B माइनस का B ट्रांसपोज, ये है। अब हमको 1/2 पता है, ठीक। और उसके बाद B की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखा है 2 -4, फिर क्या है -1 3, फिर 4 1 -2, फिर -3। माइनस करना है क्या, B ट्रांसपोज, क्या है B ट्रांसपोज, ये है। तो 2 -1, फिर 1, फिर -2, फिर 3, फिर -2, फिर -4 4, फिर -3, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाना है तो 1/2 ऐसे लिख लें। अब देखो 2 में से 2 को घटाना है, क्या मिलेगा 0। -2 में से, देखो ऐसे -2 में से घटाना है किसको, -1 को। -2 में से घटाना है -1 को, माइनस माइनस मिलेगा क्या कर देगा प्लस, और -2 में ऐड करेंगे तो -1 मिलेगा। -4 में से घटाना है 1 को, क्या मिलेगा -3। -4 में से घटाना है 1 को तो क्या मिलेगा 5, ठीक। अब -1 में से घटाना है, माइनस माइनस मिलकर प्लस, +2 को तो क्या मिलेगा 1। 3 में से घटाना है -3 को तो क्या मिलेगा 0। 4 में से घटाना है, देखो घटाना है -2 को तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा +6 हो गया। 1 में से घटाना है, घटाने का मतलब ये घटाना मिलकर प्लस, 4 में 1 करोगे क्या मिलेगा 5। -2 में घटाना है -4 यानी -6, -3 में देखो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो क्या मिलेगा 0। अब देखते हैं क्या ये Q की वैल्यू आ गया। अब Q का ट्रांसपोज करते हैं, चेक करने के लिए सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक है सिमेट्रिक, इसको चेक करते हैं। Q का ट्रांसपोज, फिर 0 -1 -5 1 0 6 5 -6, फिर 0। अब इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। जब ट्रांसपोज करना है तो 1/2 ऐसे ही, रो को कॉलम में थे 0 -1 -5, ये क्या हो गया 106, तो 106, फिर इधर क्या 5 -6 0 5 -6 और 0। अब ये देखो ये वाली चीज इसके इक्वल है क्या, 0 तो है यहाँ पे लेकिन -1 यहाँ +1 है, तो किसकी कमी दिख रही है माइनस की। तो माइनस का एक कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो जहां माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां क्या मिलेगा माइनस, तो -12 क्या मिलेगा, देखो 0 तो वैसे रहेगा, प्लस है तो -1, प्लस है तो -5, या माइनस है तो प्लस, 0 तो वैसे ही रहेगा, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, फिर क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो ये पूरा चीज किसके इक्वल लिखा हुआ दिख रहा है, ये किसके इक्वल बोल सकते हैं, Q ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल है, यानी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखो क्या है, जो हमारा Q आ गया वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, जो P था कैसा था, कैसा है, जो P लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आगे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे P
और Q को ऐड करते हैं, अगर P और Q को ऐड कर रहे हैं, अगर B के इक्वल आ गया, P की वैल्यू जो इधर निकल के आई है ये वाला, और Q की वैल्यू जो निकल के आया ये वाला, अगर आपस में ऐड करते हैं, अगर वो B के इक्वल यानी इसके इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कैसा है, ये जो ये मैट्रिक्स B लिखा हुआ है उसके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख लिए। ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो P की वैल्यू ये और Q की वैल्यू ये, यहाँ पे दोनों रख के आपस में ऐड करेंगे, देखेंगे इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा होगा तो एग्जैक्ट एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो तो हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे किसके बेसिस पे, हम लोग पढ़ लिए हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स और पढ़ लिए क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों के बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड दो थ्योरम देखे थे। ठीक, उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये जो क्वेश्चन होंगे सब एनसीईआरटी क्लास 12 के बुक से भी मिलेगा, टोटली क्वेश्चन होएगा, तो आप लोग बुक को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पहला बोल रहा है कि ये दे रखा है 5 1/2 -1 और दूसरा ये, तीसरा ये है। ठीक, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन दे रखा है इसको ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, और हम जानते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। पहले क्वेश्चन में हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। ए के लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 5 1/2 -1। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज रो को कॉलम में, देखो पहले इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, और अभी किस में चेंज होएगा, रो को कॉलम में, यानी पहला ऐसे ही, दूसरा 1/2 तो 1/2 इधर, ये इधर जाएगा -1। कितने रो हो गए, रो तो 1 ही है, कॉलम कितने 1 2 3, तो 1 क्रॉस कितना हो गया 3। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं ए के द्वारा, ए 1 -1 2 3। अब इसको भी क्या करना है, लिखना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए ट्रांसपोज ऐसे लिखेंगे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो के, यानी 1 -1 ये 2 3, किस ऑर्डर का है, देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का है, 1 2 1 2, और ये भी 1 2 क्रॉस 2 का। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी लेट कर लेते हैं ए के इक्वल। अभी ए नहीं, आप आपका जो मन हो आप उसके इक्वल इसको लेट कर सकते हैं। ठीक, तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। फिर से क्या लिखना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिखना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो देखो ये रो है तो कॉलम में आएगा 1 5 6, ये रो है ये भी कॉलम में आएगा, ये रो है 2 3 -1। ये भी किस ऑर्डर का, देखो 1 2 3 3 क्रॉस 3 का है, और ये भी किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए ट्रांसपोज। अब गिवन मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो मैट्रिक्स चाहे कैसा भी दिया हो, अगर उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है तो रो को कॉलम में और कॉलम को क्या करेंगे, रो में बदल देंगे। तो जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा वही उसका क्या होगा, ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमारे पास 3 क्वेश्चन थे और तीनों को हम लोग देख लिए, और ऐसे आप ढेर सारे क्वेश्चन लेके उसको क्या करेंगे, बदल सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें और आप खुद भी ट्राई करेंगे, इसको लिख लें।
तो अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू इतना एंड b इज इक्वल टू इतना देन वेरीफाई दैट a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के सम के इक्वल है, ठीक है। और a माइनस b का ट्रांसपोज इक्वल है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो a दे रखा है, b दे रखा है, अब हमको क्या चाहिए, पहले दोनों को ऐड करना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को a प्लस बी ऐड करते हैं। a प्लस बी क्या है, a को ये दे रखा है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब ऐड करना है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक। तो ऑर्डर जब सेम होता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। सम कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, एडिशन हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, देखो -1 का -4 के साथ एडिशन कितना आएगा, -5। 2 का 1 के साथ कितना होएगा, 3। 3 का -5 के साथ, एक प्लस का होता है और एक माइनस का, तो माइनस होता है साइन उसका लगता है जो इन दोनों में बड़ा होता है। तो बड़ा 5 है तो माइनस का क्या लगेगा, 2। अब इधर 5 है और 1 मिलके कितना होएगा, 6। 7 और 2 मिलके कितने हो गए, 9। 9 और 0 मिलके कितना होएगा, 9। -2 में +1, फिर से एक प्लस का एक माइनस, तो घटेगा, साइन किसका लगेगा, -1। 1 में 3 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 4। 1 में 1 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2। ये हो गया a प्लस बी। और a प्लस बी कितना आया, ये भी 3 × 3 का है, और कितना आया, ये इतना है। अब हमको क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो a प्लस बी निकाल लिए। अब लिखना है ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी। इधर लिख लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इज, क्या होगा, अब a प्लस बी का ट्रांसपोज इधर लिखते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज करना है, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। देखो ये रो है, इसको कॉलम में लिखेंगे क्या मिलेगा, 5 3 -2, फिर इधर 6 9 9, सॉरी इसको किस में लिखना है, कॉलम में। तो ये रो है, कॉलम में लिखेंगे तो -5 फिर 3 फिर -2। इधर कितना है, तो सेकेंड रो को कॉलम में 6 9 9, तो 6 9 9। थर्ड क्या है, -1 4 2, -1 4 2। ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी ये आ गया, ठीक। अब दूसरा हमको निकालना है a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज। तो एक तो पता चल गया। अब a यहां लिखा हुआ है, a का ट्रांसपोज अगर निकालना है तो डायरेक्ट हम यहीं से लिख रहे हैं ना, ट्रांसपोज, चलो लिख देते हैं, ट्रांसपोज ऑफ a। क्या होगा, a का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में, तो -1 फिर 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। ए ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज ऑफ ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी। अब बी ट्रांसपोज आएगा इधर कितना, देखो इसका करेंगे -4 1 -4 1 -5, इधर 1 2 0 1 2 0, फिर 1 3 1 1 3 1। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का सम करना है, ठीक। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना होएगा, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, फिर प्लस बी ट्रांसपोज -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये हो गया। अब दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद इधर लिखते हैं, क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वैल्यू क्या है, देखो -1 में -4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, -5। फिर इधर 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। -2 में +1 ऐड करेंगे तो -1। फिर इधर सेकेंड 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। 1 में
3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, फिर 3 में -5 करेंगे तो माइनस का 2, 9 में 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 9, फिर इधर क्या मिला 2। तो अब देखना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं है। देखो ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसकी वैल्यू कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था, रखें इधर, ये ऐसे लाइन खींच देते हैं। क्या है देखो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2 और ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी आई -5 6 -1 फिर -2 सॉरी 3 9 4 -2 9 2। देखें दोनों की वैल्यू से -5 6 6 -1 -1 3 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2 दोनों इक्वल है। तो क्या लिखा है, इसको हम वेरीफाई कर लिया। तो अभी पहला रिलेशन वेरीफाई हुआ है कि अगर कहीं पे a प्लस बी का ट्रांसपोज लिखा होगा तो वो इक्वल होगा a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहले a प्लस b निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज कर लिए इधर, उसके बाद से a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज, अब a एंड b करे फिर दोनों को ऐड करे तो इतना आ गया। फिर अब क्या करें, दोनों को चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हमारा जो कल देन वेरीफाई दैट इतना सही है कि नहीं है। तो ये क्या है, कंडीशन सही है। तो ऐसा कहीं भी लिखा दिखेगा तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे करके ट्रांसपोज करें तो भी बात वही, या तो ऐसे कर लें तो भी बात सेम ही है। तो पहले वाले को नोट करें फिर दूसरे वाले की बात करते हैं। ठीक, तो नोट कर लें इसको रफ करते हैं। अब सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं। अब देखो सेकेंड रिलेशन क्या दे रखा है। अब सेकेंड रिलेशन ये ए और बी मैट्रिक्स तो वही। अब सेकेंड रिलेशन ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसमें भी हम बात करते हैं फिर से। अब क्या निकालना है, ए दे रखा है बी दे रखा है, फिर ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी, तो ए में से बी को घटाना है। तो ए में से बी तभी घटाना संभव होता है, यानी उसका सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स लिख लिया। अब दोनों का क्या करना है, घटाना है, यानी सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। इसमें दिख रहा है साफ साफ, इसका भी ऑर्डर 3x3 का, इसका भी ऑर्डर 3x3 का है। ठीक है, तो अब इसका जब ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो कैसे, क्या आएगा इसके इक्वल, देखो -1 में से घटाना है -4 को, -1 में से घटाना है। देखो जैसे इधर मैं लिख के दिखाता हूं, -1 से घटाना है -4, यानी ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का 4 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा 3 मिलेगा। कितना मिलेगा 3, इधर कितना हो जाएगा ये 3। अब इधर 2 में से घटाना है 1 को, तो क्या मिलेगा 1। फिर 3 में से घटाना है -5 को, 3 में से घटाना है माइनस 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 मिल क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 8। अब 5 में से घटाना है 1 को तो क्या मिलेगा 4, 7 में से घटाना है 2 को तो क्या मिलेगा 5, 9 में से 0 घटाना है तो क्या मिलेगा 9, -2 में से घटाना है -1, -2 में से घटाना है सॉरी 1, तो -2 में से घटाना है 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो माइनस का 3, 1 में घटाना है माइनस का 3 तो माइनस का 2, 1 में घटाना है 1 तो क्या मिलेगा 0। ये भी किस ऑर्डर का है 3x3। अब a माइनस बी निकल गया, अब हमको ट्रांसपोज चाहिए इसका, तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी इज कितना होगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में, तो यानी 3 8 है ना, तो इसको कॉलम में लिखेंगे 3 1 8 4 5 9 फिर -3 2 0। ये क्या हो गया
हमारा 3x3 का क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया, ठीक, इसका A माइनस बी का। अब हमको क्या चाहिए, अब A का ट्रांसपोज और B का ट्रांसपोज निकालना है अलग अलग, फिर उसको घटाना है। तो A का ट्रांसपोज कितना होएगा, तो लिख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ A एंड B। A एंड B क्या होएगा, A का ट्रांसपोज करेंगे तो A का ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं, क्या आएगा, A का ट्रांसपोज, ये रो को कॉलम में तो -1 2 3, फिर 5 7 9, सेकेंड रो को कॉलम में 5 7 9, थर्ड को क्या -2 1 1। अब B ट्रांसपोज कितना होगा, फिर से रो को कॉलम में तो -4 1 माइनस का 5, इधर क्या 1 2 0, फिर 1 3 1 1 3 1, ये हो गया। अब हमको A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज मिल गया। जब A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मिल गया, अब हमको क्या चाहिए, A का ट्रांसपोज में से B के ट्रांसपोज को घटाना है, तो A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज की वैल्यू इधर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं इधर, क्या है -1 5 -1, फिर 2 7 1 2 7 1, फिर 3 9 1 3 9 1। अब घटाना किसको है, B ट्रांसपोज को, तो -4 1 1 1 2 3 1 2 3, -5 0 -5 0 1। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या है, -1 में से घटाना है -4 को, तो -4 ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 में से 1 जाए क्या, -1 जाए क्या मिलेगा 3, 5 में से 1 जाए क्या मिलेगा 4, फिर -2 में से -1 जाए क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। अब इसके बाद 2 में से 1 जाए क्या मिलेगा 1, 7 में से 2 जाए क्या मिलेगा 5, 1 में से 3 जाएगा -2, ठीक। अब उसके बाद क्या है, देखते हैं, कुछ गलती हो रहा था यहाँ पे। क्या है, ये लिखा हुआ है -2 का 1 5 -2, लेकिन हम लोग यहाँ पे जब उसका क्या करे हैं, चेंज करे हैं रो को कॉलम में, तो यहाँ पे क्या लिख दिए थे, प्लस ही लिख दिए थे, तो क्या हो जाएगा 1 5 -2 हो गया, ठीक है, ध्यान दे थोड़ा। अब ये हो गया इतना और ये इतना हो गया। अब देखिए इधर 3 में से घटाना है -5 को, तो क्या मिलेगा, 3 में से घटाएंगे माइनस माइनस प्लस कर देगा, इधर 8 मिलेगा। 9 में से 0 घटाएंगे क्या मिलेगा 9, और इधर क्या 1 में से 1 जा क्या मिलेगा 0। तो अब चेक करते हैं, इधर मिल गया A का ट्रांसपोज, इधर मिल गया B का ट्रांसपोज। अब चेक करते हैं दोनों इक्वल है या नहीं है, तो A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल A का ट्रांसपोज माइनस B के ट्रांसपोज। देखते हैं इसको, लिखते हैं कितना है, ये था 3 4 माइनस का 3, इधर कितना है 1 5 -2 1 5 -2, इधर 8 9 0 8 9 0, फिर ये वाला कितना है 3 4 -3 3 4 -3, इधर कितना है 1 5 -2 1 5 -2, इधर 8 9 0 8 9 0। देखो ऑर्डर तो दोनों का सेम ही है। अब देखो इसमें सारे एलिमेंट इक्वल है, 3 3 के इक्वल 4 4 के -3 3 के 1 1 के 5 5 के -2 2 के 8 9 0 8 9 0। तो ये भी क्या हो गया, इसका वेरिफिकेशन हो गया, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, बस ध्यान देते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में और क्या हमको पता है, उसकी सहायता से जो हमको नहीं पता उसको निकालते, फिर उसका ट्रांसपोज करके दोनों को इक्वल लगते हैं, फिर उसके एलिमेंट को चेक कर लेते हैं वो सही है या नहीं। अगर सही होता है तो सही है, अदरवाइज फिर हम लोग कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहे होंगे, ठीक। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। तो देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, इफ A ट्रांसपोज की वैल्यू इतना एंड B इतना, देन फाइंड A प्लस 2B होल का ट्रांसपोज निकालना है हमको, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको A ट्रांसपोज दे रखा है और B दे रखा है और बोल रहा है A प्लस 2B का ट्रांसपोज निकालो। अगर हमको ट्रांसपोज दे रहा है तो ट्रांसपोज पहले ही दे रखा है, तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स चाहिए, तो क्या करेंगे, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज कर दे तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है जो पहले दिया होता है, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स में A ट्रांसपोज दिया है, पहले लिख लेते हैं, टू गिवन दैट क्या क्या दे रखा है, A ट्रांसपोज क्या लिखा हुआ है -2 3 1 2, फिर B दे रखा है -1 0 1 2। अब हमको देखो पूछ रहा है क्या, A प्लस
टू बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है कितना होगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि ए पहले हमको चाहिए ए प्लस बी वाले मैट्रिक्स में टू का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करना है। लेकिन यहाँ पे हमको बी तो पता है लेकिन यहाँ ए नहीं पता है। ए नहीं पता है, एक जगह क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या मिलेगा, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर से -2 3 फिर 1 2, ठीक। और ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पता चल गया, बी का वैल्यू यहाँ। अब हमको क्या चाहिए, a प्लस टू बी, यानी a की वैल्यू इधर रखते हैं -2 1 3 2, और b में 2 का मल्टीप्लाई करना है। देखो इधर b है -1 0 1 2। अब किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इधर से क्या मिलेगा, -2 1 3 2, इधर क्या मिलेगा, -2 0 2 4, ठीक। अब दोनों को ऐड करना है तो एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब ऑर्डर सेम होता है। तो इधर ऐड करते, देखो 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो -2 में -2 ऐड करेंगे तो -4, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5, 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6। अब हमको a प्लस 2 भी मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज करना है तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b। क्या मिलेगा, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो रो को कॉलम में तो -4 0 और ये 5 6, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें देखें हमको क्या दिया हुआ है और क्या चीज चाहिए। जो दिया हुआ है और जो हमको निकालना है उसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है या उसके थ्रू हमको कुछ और पूछ रहा है तो उसको पहले उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें पुट करेंगे, फिर जैसे आगे बोलेगा वैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लें। तो देखो अब हम लोग के पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू इतना देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको क्या दे रखा है, a मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रहा है a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो हमको जो दे रखा है उसको लिखते हैं पहले, टू गिवन दैट क्या है, a की वैल्यू क्या दे रखा है, cos अल्फा साइन अल्फा, इधर क्या है माइनस साइन अल्फा, इधर cos अल्फा। अब हमको चाहिए क्या, a ट्रांसपोज इंटू a इजक्वल टू आई प्रूव करना है। तो हमको a दे रखा है तो a ट्रांसपोज कैसे मिलेगा, रो को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम को रो में, तो cos अल्फा, इधर क्या मिलेगा साइन अल्फा, इधर क्या मिलेगा माइनस साइन अल्फा हो गया, और ये कितना हो गया cos अल्फा। अब हमको क्या चाहिए, a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई a के साथ करना है, a ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई a के साथ करना है मैट्रिक्स के। तो लिखते हैं पहले ट्रांसपोज cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, इधर क्या है साइन अल्फा, इधर cos अल्फा। अब a मैट्रिक्स क्या है, ये देखो ऊपर दिया हुआ है, ये cos अल्फा साइन अल्फा, इधर क्या है माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले का कॉलम दूसरे का रो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इधर साइड में a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू, पहले का रो पकड़ते हैं दूसरे का कॉलम। देखो पहला cos अल्फा का cos अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर अल्फा, फिर देखो माइनस का माइनस में करोगे प्लस, और साइन अल्फा मिलके साइन स्क्वायर अल्फा। अगला, अब देखो पहला रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, अब पहला ही रो रहने दूसरा कॉलम पकड़ो, तो cos अल्फा में साइन अल्फा, तो cos अल्फा साइन अल्फा हो गया। अब इधर क्या है माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का साइन अल्फा cos अल्फा, ये बन गया ऐसे। अब पहला रो और दोनों कॉलम हो गए, अब इसका पकड़ना है दूसरा रो और पहला कॉलम, cos अल्फा का साइन अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा cos अल्फा, फिर
माइनस साइन अल्फा का कॉस अल्फा के साथ, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर अब दूसरा रो और दूसरा कॉलम पकड़ना है, साइन अल्फा के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस का कॉस के साथ करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, we know that साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इसके जगह क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू इसके जगह पे 1, और ये क्या हो गया, देखो ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस कट जाएगा 0, ये भी सेम वही है 0, ये भी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो ये किसके इक्वल है, आई के, इसलिए प्रूव हो गया ए का ट्रांसपोज इंटू ए आई के इक्वल होता है, प्रूव। ठीक है, तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी नोट कर लें।